ये बड़े बड़े सुनखरे बैठे हैं। तो कहा अरे गैया को मैया कहते, मैंने केवल इतनी बात को कहा था। क्या बात है बेटा सालू? मगर नादिया को बतलाओ पापा क्यों नहीं कहते। केवल इतनी सी बात थी। तेरी अम्मा शादी कर लेती। गोपाल भैया नहीं, अगर ऐसी बदतमीजी पे चालू हो जाऊं तो तुम्हें मालूम है खून तक भरी हुई है। ललुआ भैया फिर आ जाओगे फिर मैं मारे। ललुआ भैया ये कह रहे थे 18 पुराण में नहीं लिखा है जनरल नॉलेज और गोपाल भैया भगवान शंकर ने सबके परिवार की शादी करी, नादिया की शादी नहीं करी। क्यों नहीं करी मैं खोल लूं, समझ लेना। क्योंकि नादिया नपुंसक था, कभी भी नादिया गाय के ऊपर नहीं चलेगा। मगर नादिया को बतलाओ पापा क्यों नहीं कहते हैं। मैं अपना प्रश्न खोल रहा हूँ और जनरल नॉलेज में लिखा हुआ है। रामायण की तो दूसरी बात है। और एक और बात, कुंवारी लड़की को माँ का दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन गाय कुंवारी है उसको माँ का दर्जा दिया है। ऐसा क्यों? अगर दर्जा देते तो भैंस को भी दे सकते हैं माँ। और मैंने केवल इतनी सी बात कही कि मगर नादिया को बतलाओ पापा क्यों नहीं कहते हैं। तो आपका जवाब सटीक नहीं है। आप दिल पे हाथ रख के देखिए क्या आप सही कह रहे हैं, नहीं गलत बात। गोपाल भैया इतने बहुत कछु है सका तो है। वो जो कह रहे हैं भैया तुम धोखे में अम्मा निकल गई, वो देखिए। बात तुम्हारी सही है, हमारी गलत है। अगर तुम अम्मा ही कह रहे मैं बाल तुम्हारी बहन की क्या भी लेके जाऊं, ये कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ है तो रखते सामने की यूं नहीं कहते हैं, इसको कहते भैया मेरी समझ में नहीं आता। ललुआ भैया ये नहीं कह गोपाल भाई आप मुझसे बड़े होंगे, रसियाबाजी में बहुत बड़े हैं आप। मैं खैर ऐसी बातें आपसे नहीं कहूंगा। ललुआ भैया पर हाँ इस बात को आप जानते हो नेक सासा बच्चा अगर तुम माँ की कहो तो वो बहन की कहो ना कहो, पर मोते न के बात तो बेहतर है। ललुआ भैया ये गोपाल भाई ने बामन पुराण नहीं पढ़ा। बामन पुराण में हिमाचल का 3 लड़की थी और 3 लड़की का नाम था। सबसे बड़ी थी कुटीला, वो सफेद रंग की थी। बादल छोटी थी रोहिणी, वो लाल रंग की थी। और सबसे छोटी थी पार्वती, वो काले रंग की थी। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया तू पानी हो जा, तो विष्णु के चरण में घुस गई। हिमाचल की लड़के बामन पुराण में लिखा हुआ है। हमारे शर्मा जी गाते थे अरे गंगा शिव की जलसों में और क्यों पाई जाती है, और क्या कारण का शिवलिंग पे चढ़ाई जाती है। गंगा है शिव की साली, समझो न बात जाली। किस्सा है एक दिन का हुआ जो ब्याह इनका। गंगा ने भेद देखा और मन में किया पड़ेगा। गौरा से कहने लागी संकट से लड़ने चाली। जाओ जी बात ग्रंथ की सबको बतलाई जाती है। हो बात ग्रंथ की सबको बतलाई जाती है। क्या कारण क्या कारण है वो शिवलिंग पे चढ़ा। देखिए केवल क्योंकि हमारी तरफ मैं अंगूठा छाप आदमी हूँ, छोटा बड़ा का चल नहीं जानता हूँ, किताब पढ़ लेता हूँ। 18 पुराण मेरे पास धरे हुए हैं। मुझको सब रसियावाज करण तक अशोक शर्मा बहुत दर्जा देता था। और इनके गुरु सत्तर शर्मा जी वो भी मुझको बुला रहे थे। एक दिन हमारे विजेंद्र शर्मा ने एक प्रश्न गा दिया था। मुझे वो पहलवानी का शौक है और मैं खलीफा हूँ अखाड़े का और रसियाबाजी का भी खलीफा हूँ। तैराकी भी की उस्तादी या पटेबाजी की उस्तादी, 4 उस्तादी हैं उस पर। तो वो गा रहे थे कि राधा का हुआ, सीता का हुआ, रुक्मिणी का हुआ, राधा की शादी ना हुई। कोई भी आदमी ताजेज का भी बता देगा तो मैं 1000 रुपये दूंगा। विजेंद्र शर्मा मुझको नहीं जानते थे कि मेरा चेला है। हमारे ताजेज को चेलन दिया तो मैंने हाथ उठा दिया। लड़के मेरे संग में लंगोटी कंधे बदली। मैं शर्मा जी मैं 1000 रुपये दो मैं बताऊँगा। तो हरिओम कहने लगा कि जो तुम्हारा चेला पागबन जब किताब घर पर धरी है ब्रह्म विवश पुराण में राधा कृष्ण की शादी है
और शादी करके राजा आलोप हो गई, छाया रह गई। छाया से शादी करी नारायण गोप ने, वो भगवान कृष्ण की माई लगती थी राधा। तब बाने आके कही कि जो मेरा पागवन सागदत्त की बात नहीं, मैं वो शर्मा जी से कही, मैं शर्मा जी ताजगंज को चैलेंज बन दो, क्योंकि वो जिंदगी होगी किताब पढ़ते पढ़ते। मैं कभी किसी को रसियाबाद पूछता समझता मैं बता देता, बताने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे गोपाल भाई ने कितनी बात की, मैंने किसी में हटपेश नहीं किया। बहुत बात ऐसी है क्योंकि वो अगले गवैया है, मैं तो खाली पुराणों को पढ़ता हूँ, मैं बेसवाजी किसी से नहीं करता हूँ। और किताब में लिखा होगा तो बोलूँगा और नहीं तो नहीं बोलूँगा। जब तक जिंदे रहोगे तब तक तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। नहीं बच्चे हैं, खाने कमाने तो कोई बात नहीं। इन्हें छंद को तो छोड़ ही दिया। छंद जो चल रहा था, जो छंद पड़ेगी, रसियाबाजी की जो नीम हुआ करती है छंद, उस छंद को छोड़ दिया। लेकिन जब छंद को छोड़ दिया तो जब तुमने कुछ नहीं कहा तो हम क्या जवाब दें। तो लेकिन माँ साहब एक बढ़िया गीत, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है।